पहले स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद। और आपके सभी फॉलोअर्स को भी, कलाई क्षेत्र के लोगों को भी, और हरियाणा प्रदेश में जहां जहां चुनाव होने जा रहे हैं उन सभी को भी कि वो सजगता का परिचय देते हुए मतदान करें। और इस समय की जो बड़ी खबर है, इस समय की बड़ी खबर शहरी स्थानीय निकाय से आ रही है कि हरियाणा में कल दोपहर 12 बजे शहरी स्थानीय निकाय निदेशक के कॉन्फ्रेंस हॉल में कल प्रधान पद के जो आरक्षण किए जाने हरियाणा में, उनको लेकर बैठक होगी। और इस संबंध में हरियाणा के 17 जिला उपायुक्तों को पत्र जारी किया गया है कि वे अपने जो अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति वहां दर्ज करवाएं। और जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल में अब ये तय हो जाएगा कि कलायत है, चाहे वो सीवन है, चाहे वो पुंडरी है, चाहे वो पटौदी है, चाहे वो खरखोदा है, चाहे जो लगभग हरियाणा में ऐसी 2 दर्जन से अधिक नगर पालिकाएं हैं और परिषद हैं जिनमें चुनाव होना है। फिलहाल प्रधान पद के आरक्षण का जो डिसीजन होना है, कल दोपहर 12 बजे वो तस्वीर साफ हो जाएगी कि कहाँ, किस स्थान पर, किस वर्ग के लिए प्रधान पद का जो प्रधान का जो पद है उसके लिए आरक्षित रहेगा। क्योंकि लोगों की लगातार इसी पर लगातार नजर बनी हुई थी कि कब ये ड्रा हो। कोई इसका कयास ये लगा रहा था कि जो लोकल बॉडी की जो सूची है, फाइनल सूची, जैसे अगर कैथल जिला की बात करें तो 6 जनवरी को फाइनल प्रकाशन होना है कि उसके बाद ये ड्रा होगा। लेकिन पत्र उसका आ गया है और उस पत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि ये प्रधान पद के आरक्षण को लेकर बैठक होगी दोपहर 12 बजे। तो दूसरी बात ये, जिस प्रकार से प्रधान पद को लेकर जो लोग हैं वो मैदान में है कि हमको भी चुनाव लड़ना है, कहीं ना कहीं चेहरे किसी के मुरझाएंगे भी कल, क्योंकि इंतजार भी लंबे समय से लोगों को था। हाँ बिल्कुल, जो अभी तक जो मुख्य जो फोकस बना हुआ था, मुख्य जो आंकलन हो रहे थे और मुख्य जो चर्चा थी, वो इस बात पर कयास थे कि किसके लिए प्रधान पद आएगा, ताकि उसी अनुसार जो कैंडिडेट हैं वो दंगल में उतरें, चुनावी रण में वो उतरें। तो कल के बाद हरियाणा के निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि कल प्रधान पद की जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद जो उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार हैं, जो चुनावी मैदान में उतरने के इच्छुक हैं, कल से वे अपना प्रचार प्रसार वो शुरू कर देंगे। लोगों से वोट की अपील, वो सरगर्मी शुरू हो जाएगी और वो प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार आप बात कर रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं, मुख्य रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लोकल बॉडी के चुनाव पर वो फोकस बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले सिंबल पर चुनाव लड़ चुकी है और जिस तरह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मूड नजर आ रहा है, जिस प्रकार उनकी भावभंगिमा है, वो दर्शा रही है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार वो कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, तो सिंबल पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे वो लोकल बॉडी है, चाहे वो परिषद है, चाहे वो निगम है। हालांकि जो अभी जो ड्रा होगा, जो तस्वीर जो साफ होगी, इसमें अभी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रधान पद का जो आरक्षण है उसका जो माध्यम क्या होगा, क्या ड्रा के जरिए होगा या रोटेशन होगा, वो अभी उसमें लिखा नहीं है। लेकिन सीधे तौर से ये जरूर लिखा है कि 26 दिसंबर को दोपहर को इसका आरक्षण का निर्णय होगा और सरगर्मियां बढ़नी तय हैं। क्योंकि सिंबल पर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी संकेत दे रही है और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने निगम चुनाव को लेकर पार्टी को पत्र लिखा है और काउंसिल और म्युनिसिपल में वो क्या निर्णय लें, इसको लेकर उनकी बैठकों का दौर जारी है। क्योंकि जिस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था कि वो लोकल बॉडी के चुनाव के लिए तैयार हैं, तो न केवल राजनीतिक बल्कि स्थानीय जो राजनीति है उसमें कल के बाद उफान शुरू हो जाएगा। और जिनको ये कसक रही है, जिनको ये टीस रही है कि उनको प्रधान पद का चुनाव लड़ना है, वो कल तस्वीर साफ हो जाएगी। तो लेकिन लग रहा है आपको, जिस प्रकार से मैं कलायत की बात करूं तो कलायत के अंदर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी बोलूं तो मैं, वो सक्रियता है यहाँ उनकी है बीजेपी की। लेकिन आंकड़ों पर बात करेंगे, 2 चीजें गौर करने वाली है। आपने बहुत अहम बात बोल ली है ये, और वहाँ 2 बात गौर करने वाली है कि लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल कलायत शहर से जीत गए, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल यहाँ खिला है। लेकिन विधानसभा चुनाव में कमलेश टांडा को जो यहाँ कुल जो मतदान हुआ उसका बहुत कम प्रतिशत, यानी कि जो 10,000 के आसपास यहाँ पोलिंग हुई है, उसकी एवरेज उनकी 2,000 प्लस रही। तो इससे ये तय होता है कि कलायत में एक फूल के इर्द गिर्द बहुत से कांटे हैं। उनको उन चेहरों को संतुष्ट करना होगा जो असंतुष्ट होकर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
वोटिंग की थी। तो अब जो ये चुनाव है, ये चुनाव न केवल पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, बल्कि जिला की जो कार्यकारिणी है उनके लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मुख्यमंत्री का भी इसके अंदर इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि उन्होंने दौरे भी अपने जहां चुनाव होने जा रहे हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में दौरे करेंगे। तो जो यहाँ गौर करने वाली बात है राजनीति में, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2014 से लेकर जिस प्रकार उनका प्रधान उनकी विचारधारा से बनता आया है और सहजता से उनको फिर से यहाँ सफलता मिल जाए, तो जो असंतुष्ट हैं, जो फूल के इर्द गिर्द जो कांटे आसपास फन फैलाए हैं, जो असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं, जो विधानसभा चुनाव में जो जिनके ऊपर अपना भारतीय जनता पार्टी जलवा नहीं दिखा पाई, जो नाराज उनसे हैं, उनको निश्चित रूप से मनाने का समय आ गया है। क्योंकि जो बागी जो तेवर हैं, बागी तेवर फिर यहाँ उनको कहीं भारी न पड़ जाएं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर भी अब यहाँ ध्यान देना होगा। क्योंकि कांग्रेस के यहाँ से विधायक हैं और उन जो यहाँ से कांग्रेस के जो विधायक है विकास सारण, उनके पिताजी भी हिसार से सांसद हैं और यहाँ से जिस संभाग में कलायत विधानसभा आता है कुरुक्षेत्र में, उनके सांसद नवीन जिंदल हैं। तो ये रण काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ न केवल भाजपा के सांसद यहाँ अपनी कसरत दिखाएंगे, बल्कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो सांसद हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, उनका भी यहाँ की जो राजनीति है वहाँ उन पर हलचल होगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनावी जो बिसात है या चुनावी रणनीति है, अब उन दरवाज़ों को, अब उन घरों की चौखटों पर वहाँ पहुँचना होगा जो किन्हीं कारणों से नाराज होकर विधानसभा चुनाव में उनसे दूर रहे हैं। कहीं न कहीं देखिए, लोगों के सवाल भी ये थे, जिस प्रकार से पिछला कार्यकाल गया प्रधानगी का या एमसी की मैं बात करूं, तो लोगों के बीच एक बात थी कि जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो लगातार 5 वर्षों तक चली जी। 2.5 साल किसी के, 2.5 साल किसी ने राज कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जोड़ तोड़ की राजनीति चलती रही यहाँ पर। अब क्या रहेगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस भी बता रहे कि जिस प्रकार चर्चा ही है कि सिंबल से चुनाव लड़ेगी, अगर किसी को तोड़ना पड़े तो कितने एमसी चाहिएंगे उनको? देखिए, अभी जो ये जो चुनाव है, जिस प्रकार एक स्थायी सरकार देने के लिए कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी स्थायी सरकार हो, जोड़ तोड़ या उठापटक या खेमेबाजी के कारण शहर के विकास कार्य प्रभावित ना हो, इसलिए सीधे तौर से कलायत नगर पालिका में पहली बार ये चुनाव होने जा रहे हैं 1987 के बाद कि पहली बार यहाँ अपना सीधे तौर से प्रधान चुनेंगे। अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेके अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आ सकेंगे, वहाँ इस बात का प्रावधान रखा गया है। लोकल बॉडी में इसके ऊपर काफी चर्चाएं हैं और अनिल विज द्वारा भी पीछे सुझाव रखे गए थे कि किस तरह से अविश्वास का प्रारूप वहाँ तय हो। तो फिलहाल जो सीधे ये चुनाव हुए थे, अभी वहाँ इस प्रकार के कोई एग्जाम्पल वहाँ सामने नहीं आए हैं कि उसकी रूपरेखा क्या है। लेकिन जिस प्रकार यहाँ मेंबरों की सदस्य या म्युनिसिपल कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 16 रहेगी और 17वां प्रधान है, तो तोड़ने के लिए एक जो टेबल जो बनाई जाती है लोकल बॉडी द्वारा अविश्वास के लिए, वो निर्धारण करेगी उसके बारे में कि अविश्वास का प्रावधान कैसे होगा। उसमें संख्या 1/3 पे रहेगी जैसे पहले होता रहा है, या उसके बाद कैसे उसके खिलाफ अविश्वास लाया जाएगा, उस बारे में अभी जो ये चुनाव होगा उसके बाद ये भी चीजें क्लियर करेगी। अभी तो इसके लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि जब लोकल बॉडी मिनिस्टर थे अनिल विज, उनके द्वारा इसके ऊपर अपनी कुछ राय दी गई थी। अब उन पे अंतिम निर्णय क्या लेने जा रहा है लोकल बॉडी और सरकार, वो अभी उनकी एक संख्या और तरीका कि किस तरीके से उनके खिलाफ अविश्वास आएगा, क्योंकि प्रधान को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनेगी और उसको वापस बुलाने का तरीका क्या होगा, बैक रिकॉल का तरीका क्या होगा, उसके अभी अध्ययन की उसके ऊपर आवश्यकता है, तभी उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। शुक्रिया। देखिए, तो मेरे साथ जिस प्रकार से मैं बता रहा था कि रणवीर धानिया विश्व